सोचिए, सेहत का एक बहुत ही पावरफुल राज, एक ऐसी आसान सी आदत है जिसे हम शायद वक्त के साथ भूल गए हैं। तो चलिए आज उसी भूली हुई आदत की ताकत को फिर से खोजते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसका नाम है एक भूली हुई आदत। यहाँ हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करेंगे और सुनेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने इसका एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन फिर से ढूंढ निकाला। कभी ऐसा लगा है कि मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है वो बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाती है? ऐसे लगता है जैसे उस पे काबू पाना तो नामुमकिन सा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सच बताऊं तो बहुत से लोग रोज लड़ते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में मिलते हैं एक स्वीडिश लेबनानी टीचर से। उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब वो अपने घर से दूर गईं तो अनजाने में ही उनसे एक ऐसी सेहतमंद आदत पीछे छूट गई जो उनकी माँ ने सिखाई थी, और यही वो आदत थी जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब देखिए उस एक आदत के छूटने का असर क्या हुआ। उनकी लाइफ पर इसका इफेक्ट साफ दिखने लगा। उन्हें मीठा खाने की ऐसी क्रेविंग्स होने लगीं जिन पर कोई कंट्रोल नहीं था। वजन बढ़ने लगा, चेहरे पे एक्ने आ गए और यहां तक कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो गया। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी आदत छोड़ दी थी, खाने से ठीक पहले सलाद खाने की आदत। लेकिन फिर एक जादू सा हुआ। चलिए अब हम अपने अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हुआ। सेक्शन का नाम है 10 दिन में जादू। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ की उस पुरानी आदत को अपनी लाइफ में वापस लाएंगी। पहले ही दिन से उन्होंने हर डिनर से पहले एक बड़ा सा सलाद बोल खाना शुरू कर दिया। और रिजल्ट कमाल का था। सिर्फ 10 दिनों के अंदर मीठा खाने की जो क्रेविंग थी वो बिल्कुल गायब हो गई। और सोचिए 20 दिन होते होते तो उन्हें केक खाने की वो जबरदस्त वाली इच्छा भी फील होना बंद हो गई। और ये बदलाव कितना गहरा था, इसका अंदाजा उनके खुद के शब्दों से लगता है। उन्होंने बताया कि अब जब वो केक देखती थी तो बस ये ख्याल आता था कि हाँ अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो जो एक तीव्र इच्छा होती है ना, उसे खाने की जो तड़प होती है वो बिल्कुल नहीं थी। मतलब ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। और सुनिए, इसका असर सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं हुआ। बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी और कोशिश के उनका वजन 9 किलो कम हो गया। अमेजिंग है ना? सच में हैरान करने वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जादू हुआ कैसे? ऐसा क्या था इस आदत में? चलिए अब इसके पीछे का सिंपल सा मेथड समझते हैं। इस टेक्निक का नाम है दी वेजिटेबल स्टार्टर। और इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। करना क्या है? अपने खाने में कोई बदलाव नहीं करना है, बस एक नई चीज ऐड करनी है। वो है हर मेन मील से पहले एक बोल भरकर सब्जियां। और इसको फॉलो करना तो बेहद आसान है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, इसे अपने मेन मील से ठीक पहले खाना है। और दूसरा स्टेप, एक कटोरी हरी सब्जियां लेनी है। सीरियसली बस इतना ही। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, मन में सवाल आएगा कि क्या खा सकते हैं? तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। पालक, खीरा, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, कुछ भी। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इन्हें कच्चा या पका हुआ जैसे भी पसंद हो वैसे खाया जा सकता है। नो रूल्स देयर। ओके, ये सब सुनने में तो ठीक है, घर पे करने आसान भी लगता है। लेकिन तब क्या जब दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना हो? ये एक ऐसी चैलेंज है जो सब फेस करते हैं। तो चलिए अगले हिस्से में इसी चैलेंज और उसके सल्यूशन पे नजर डालते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना। सोशल सिचुएशंस में अपनी हेल्दी हैबिट्स को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहीं पर गुस्तावो की कहानी हमारी मदद करेगी। तो गुस्तावो है मेक्सिको से। उन्हें ना दोस्तों के सामने अकेले सलाद खाना थोड़ा अजीब लगता था, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट हैक निकाला। वो क्या करते थे कि घर से निकलने से पहले ही नमक और तीखी चटनी के साथ एक बड़ी सी प्लेट ब्रोकली की खा लेते थे। इससे होता क्या था कि उनके शरीर में एक फाइबर शील्ड, मतलब एक सुरक्षा कवच जैसा बन जाता था, जो बाद में खाए जाने वाले खाने से होने वाले शुगर के असर को काफी हद तक कम कर देता था। ब्रिलियंट, राइट? और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा कमाल का था। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, सिर्फ 18 महीनों में गुस्तावो ने 40 किलो वजन कम किया। 40 किलोज। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार बिना किसी दर्द के 8 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। तो हमने अभी 2 अलग-अलग कहानियां देखी, लेकिन दोनों का मैसेज एक ही है। चलिए इसे हम अपने आखिरी हिस्से में अच्छे से समझते हैं। एक छोटा बदलाव, बड़ा असर। तो इस पूरी बात का सार क्या है? देखिए,
प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो हमारे शरीर में एक ग्लूकोज स्पाइक यानी शुगर की एक तेज लहर पैदा करते हैं। लेकिन जब खाने से पहले सब्जियां खा ली जाती हैं तो उनमें जो फाइबर होता है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। वो उस ग्लूकोज स्पाइक को स्लो डाउन कर देता है और इसी से सेहत पर इतना बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि किसी की थाली में पहला बदलाव क्या होगा। याद रखिए, ये सिर्फ सलाद खाने के बारे में नहीं है, ये अपने शरीर को खाने के असर से बचाने के बारे में है, क्योंकि सेहत की कमान उस पहली प्लेट से ही शुरू होती है।